इमरान खान की आसिफ अली जरदारी से राब्तों की तरदीद। सहाफियों से मुलाकात में कहा 26 साल नवाज और जरदारी के खिलाफ जिदोजहद की है, अब जरदारी के साथ हाथ कैसे मिला सकता हूँ। किसी सूरत कौमी असम्बली से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। असम्बली वापस जाने का मतलब फॉरेन फंडेड रजीम को तस्लीम करना होगा। हमारे अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के पास नहीं जाएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। पुरअमन एहतजाज के हक के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके अपनी हिफाजत मांगेंगे। अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। अपने दौरे हुकूमत में नए आर्मी चीफ का सोचा भी नहीं था। ये भी नहीं जानता था कि आर्मी चीफ के लिए कौन कौन से नाम हैं। इदारों ने कहा है कि वो न्यूट्रल हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था, नाम नहीं बता सकता। इमरान कभी इस्टेब्लिशमेंट कभी आसिफ जरदारी को कहता है मुझे बचा लो। बंदूक अदलिया के कंधे पर भी रखकर चलाने की कोशिश में है। तहरीक अदम एतमाद से पहले इसने जरदारी साहब के पास अपने बंदे मदद के लिए भेजे। उन्होंने साफ कहा अब मुमकिन नहीं, ये जिहाद नहीं फसाद कर रहा है। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने तस्लीम कर लिया, उसके जत्थे मुसल्लह थे। ये कहते थे हमें इनकलाब लाना है लेकिन सामने राना है। वज़ीर दाखिला पूरी कौम के हीरो हैं। पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी गई। जंग के दौरान भी दरख्तों को आग नहीं लगाई जाती। अमेरिका को ललकारने वाला लीडर पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। जब तक इमरान खान सियासत में है मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस शख्स ने हर एहसान करने वाले को डसा। इसकी जानिब से अगला इलेक्शन चोरी करने की कोशिश अब नाकाम होती नजर आ रही है। इमरान खान की मार्च में असलहे की मौजूदगी के एतराफ़ पर सियासी माहौल गर्म। वज़ीर आला KP के बयान पर भी हुकूमत अलर्ट। इमरान खान और महमूद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमे की इजाज़त काबीना से दरकार है। रियासत मुखालिफ मार्च हुआ तो सख्ती से रोकेंगे। कमेटी मुसल्लह जत्थों से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश करेगी। आज़ादी मार्च के नाम पर विफाक पर हमला किया गया। ये कोई सियासी और जमहूरी जलसा जुलूस नहीं था। इमरान खान कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। KP पुलिस का क्रिमिनल लश्कर में शामिल किया गया। इन सब का एहतसाब ज़रूरी है। PTI क़यादत की असलहा मौजूदगी के एतराफ़ और बयानात पर हुकूमती कमेटी कायम। बयानात का जायज़ा लेकर आइंदा का लाहे अमल बनाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। लगता है हुकूमत तमाशबीनों के हवाले कर दी गई है। फवाद चौधरी कहते हैं काबीना अरकान अय्याशियां कर रहे हैं। मुल्की हालात ये हुकूमत खराब कर रही है। मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। राना सनाउल्लाह खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। ये खुद जराइम पेशा रिकॉर्ड के हामिल हैं। शहबाज शरीफ ने अपने 5 घरों को कैंप ऑफिस बना रखा है। हम्माद अजहर ने कहा मईशत आखिरी सांसें ले रही है। बदतरीन हालात के लिए अवाम को तैयार रहना चाहिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि मईशत चलानी कैसे है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को असम्बलियों में वापस आने का मशवरा दे दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख का फौरी ऐलान भी ना किया जाए। अगर ज़रूरी है तो 1 महीने बाद मार्च की कॉल दें। पार्लियामेंट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का जमहूरी फोरम है। तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर रहकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। परवेज इलाही ने गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का लॉन्ग मार्च के दौरान रुकावटों और ताकत के इस्तेमाल का नोटिस। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पुलिस का तशद्दुद देखकर लगता है हिटलर का जमाना वापस आ गया है। आजम सवाती ने कहा कि डी चौक पर होने वाली शेलिंग यूक्रेन में जारी लड़ाई लग रही थी। रेंजर्स के तशद्दुद से बेहोश हो गया, लोग उठाकर पोली क्लिनिक लेकर गए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक आने से मना किया था। आंसू गैस का इस्तेमाल ना करते तो तौहीन अदालत होती। IG इस्लामाबाद भी कमेटी के सामने पेश बयान दिया कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ। आजम सवाती के मामले पर तहकीकात करेंगे। मुकदमा बनता हुआ तो FIR दर्ज की जाएगी। FIA ने वजीर क्राइम के कहने पर ज़िमनी रेफरेंस का चालान वापस लिया। इमरान खान कहते हैं नैब कवानीन में तरमीम बुनियादी तौर पर NRO है।
ये तरमीम एंटी करप्शन मुहिम को तबाह कर देगी। करप्शन का नया दौर शुरू हो जाएगा। क्राइम मिनिस्टर दोस्ताना इस्तगासा के जरिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल कर रहे हैं। सियासतदानों के तमाम मेगा केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज होना चाहिए। नैब के मुलजिमों के नाम ECL से निकालने की वजूहात तलब। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नैब बताए 174 मुलजिमों के नाम किस बुनियाद पर ECL में डाले गए थे। रूल्स में तरमीम के बाद बैरून मुल्क जाने वालों का रिकॉर्ड अदालत को दिया जाए। FIA ने सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस का रिकॉर्ड महफूज होने से आगाह किया है। DG FIA और डायरेक्टर लॉ आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हों। ECL रूल्स में तरमीम का इत्तलाक गुज़श्ता तारीखों से किया गया। देखना होगा तरमीम से मुस्तफ़ीद वज़रा ने काबीना इजलास से खुद को अलग किया था या नहीं। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका है। इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। आइन शिकनी और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर आला पंजाब का अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। हमजा शहबाज ने कहा रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुनशियात बरामदगी केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर 25 जून को फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद मुनशियात अदालत ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर ANF से जवाब तलब। राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर वकला दलाइल देंगे। शरीक मुल्ज़िमों की फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुँच गए। तुर्क वज़ीर दिफा ने वफ़द के साथ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। बिलावल भुट्टो एक रोज़ कबल अंकारा पहुँचे। गवर्नर अंकारा से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत तारीख़ी, सफ़ारती और मजहबी ताल्लुकात हैं। ये सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। दोनों ममालिक बाहमी मफादात के मामलात में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ऑयल 600 रुपए किलो से भी ऊपर पहुंच गया। घी 555 रुपए किलो हो गया। कीमतों में इजाफे का परवाना जारी। शहरियों ने सर पकड़ लिए। रिलीफ की इल्तिजाएं। कहते हैं हुकूमत महंगाई कम करने के वादे पूरे करें। IMF की कड़ी शराइत ने आवाम को बेहाल कर दिया। नेफ्रा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर ली। जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नेफ्रा में दौरान समाअत हुक्काम ने ब्रीफ किया। चेयरमैन नेफ्रा ने कहा प्लांट्स लगाने का मुश्किल काम हो गया मगर बिजली की तरसील का काम नहीं हुआ। ये काम सियासतदानों ने नहीं, टेक्निकल लोगों ने करना था। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से जायद हो गया। बिजली की मजबूरी तलब 26,000 मेगावाट और सप्लाई 19,310 मेगावाट रिकॉर्ड। तेल, गैस और कोयले की किल्लत के बायस मुतादिद प्लांट्स बंद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को का खसारा 700 मेगावाट हो गया। कराची में 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल। 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद। दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करें, पुलिस कार्रवाई में तेज़ी लाए। लाहौर हाईकोर्ट ने दुआ ज़हरा के ससुरालियों को हरासा करने से रोकने की सज़ा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जस्टिस सलीम शेख ने इस्तफसार किया, दुआ ज़हरा कहाँ है, अदालत क्यों पेश नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा दुआ शौहर के साथ हैं, हमें इल्म नहीं कहाँ है। दुआ की सास और दीगर ससुराली रिश्तेदारों ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दुआ ज़हरा ने ज़हीर के साथ मर्जी से शादी की, पुलिस हरासा कर रही है।
लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस को यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद समेत 5 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा, यहाँ जंगल का कानून है, निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद किया गया, उल्टा पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रियासत के रेड को चैलेंज करने नहीं दिया जाएगा, किसी को अफरा तफरी की इजाजत नहीं देंगे। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं, सियासी जिदोजहद में लोग जेलें काटते हैं, सियासी इंतकाम का सामना भी करना पड़ता है। इमरान खान ने कैसी जिदोजहद की कि एक दिन भी जेल नहीं काटी। खैबर पख्तूनख्वा में छुपकर बैठे हैं, गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब या सिंध नहीं गए। बेहतर यही जाना कि जहां उनकी अपनी हुकूमत है और तहफ़्फ़ुज़ मयस्सर है, वहाँ पना लें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान इलेक्शन हो गया था। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफ़र के दलाइल देते हुए मौक़िफ़ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इत्तलाक़ माजी से नहीं होगा। फैसले के बाद हमजा शहबाज असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं। आजकल टिकटॉक तो एक तरफ, सियासी लीडरशिप भी नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल कर रही है। तकारीर में वो शाइस्तगी नहीं रही जो पहले होती थी। इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद से मुतल्लिक़ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अब काफ़ी हद तक अमल दरामद किया गया है। लाखों की तादाद में वीडियोस ख़त्म, हज़ारों अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। बास चीज़ें पीटीए के दायरा इख्तियार में नहीं। अदालत ने टिकटॉक से मुतल्लिक़ रिट पिटीशन निपटा दी। हर हाजी को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, काबीना ने मंजूरी दे दी। शिमाली रीजन के लिए अखराजात 8,51,000, जनूबी रीजन के लिए 8,60,000 होंगे। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस बार हज गैर मामूली हालात में हो रहा है। सऊदी हुकाम ने महदूद कोटे के साथ हज की इजाज़त दी। हज काफ़ी महंगा हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान मुआशी बहरान से गुजर रही है। PIA ने हज फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पहली परवाज़ 6 जून को इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना होगी। 40,000 से ज़ायद आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। कल से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़। बच्चे छुट्टियों का ऐलान होते ही खुश, मौज मस्ती के प्लान बन गए। सैर सपाटे भी होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ और लंकन कप्तान चमारिया तपेतो ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। सीरीज का पहला मैच कल साउथर्न क्लब कराची में खेला जाएगा। दूसरा मैच 3 जून और तीसरा मैच 5 जून को होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेमिसाल गुलकार अदाकार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। इनायत हुसैन भट्टी ने फिल्मों में ऐसा जादू जगाया जो आज तक तरोताज़ा है।